बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। दिन भर की क्या अहम डेवलपमेंट्स हैं, गुज़िश्ता हफ्ते क्या होता रहा, आपको बताएंगे। सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है, सबसे पहले उसका कुछ पस मंज़र आपके सामने रखते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक बज़रिया GT रोड सफ़र किया और मुख्तलिफ़ मकामात में, मुख्तलिफ़ शहरों में पड़ाव डाला, वहाँ पर तकारीर भी की। ये याद रहे कि रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक दरमियान में 15 हलके आते हैं, 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आती हैं, जिनमें से 14 मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2013 में अपने नाम कर ली थी। रावलपिंडी में उनका कोई ख़ासा अच्छा इस्तकबाल नहीं था। उसके बाद जब वो आगे चले, कुछ शहर तो उन्होंने जो लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ थे उनको वैसे ही स्किप कर दिया, वहाँ पर नहीं रुके। 120 की रफ्तार से वहाँ उनका काफ़िला चला। जेहलम में पड़ाव किया, उसके बाद गुजरात में, फिर गुजरांवाला में। जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला में अवाम वाफिर तादाद में थी, खासी तादाद में थी। एक तो ये हल्के उनके दीवाने हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के स्ट्रॉन्ग होल्ड, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो गढ़ हैं जहाँ से उनको वोट पड़ता है, बहुत ज़्यादा वोट पड़ता है, वो जेहलम, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला और लाहौर, ये इलाके। यहाँ पर अवाम का खासा रश था और तकरीबन कामयाब रहे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। इस अपने सफ़र के दौरान, इस रैली के दौरान, हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो आगे है, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस रैली के दौरान रावलपिंडी से लेकर लाहौर जो बज़रिया GT रोड उन्होंने सफ़र तय किया, इसमें तकरीबन 22 मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक सवाल बुलंद किया। वो सवाल ये था कि मुझे क्यों निकाला गया। गुजरात में भी ये किया, जेहलम में भी किया, गुजरांवाला में भी किया। हमने वहाँ से लाइव कवरेज भी किया, आपने देखी, हमने वहाँ से रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। गुजरांवाला में जो भी वहाँ पर इनके कंटेनर्स थे, जो कैंप्स थे मुस्लिम लीग नवाज़ के, तो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ भी एक सवाल दोहराया कि मुझे क्यों निकाला, मुझे नाअहल क्यों किया, मेरा कसूर बताइए, मेरी गलती बताइए। और रावलपिंडी में तो खासा नहीं बोले इस तरह, मगर जेहलम में उन्होंने कहा 5 मुअज़्ज़िज़ जजों ने मेरे साथ ये किया। उसके बाद गुजरांवाला में उन्होंने कहा जजेस ने क्यों किया। जजेस से कौम सवाल कर रही है कि 20 करोड़ अवाम वोट डालते हैं, 5 जजेस निकाल देते हैं। लाहौर में भी उनकी तकरीर का यही स्क्रिप्ट था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निकाला, आखिर मुझे क्यों निकाला। क्यों निकालने के फैसले पर आज मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उसी सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त उन्होंने, जो लाहौर में रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बेंच आप समझ लीजिए आसान अल्फाज में, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच यहाँ पर है, जो रजिस्ट्री है, वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त दायर की है। ये दरख्वास्त आज दायर की गई है। ये दरख्वास्त 34 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसका मतन कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। एक तो इसकी कोई मुद्दत का तयन नहीं किया गया, पता नहीं कितनी देर के लिए नाअहल करार दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सकम है। इस केस के हवाले से इसको क्लियर किया जाए। दूसरी बात ये की गई कि ये फैसला, उनकी नाअहली का फैसला 184/3 के तहत दिया गया और इसके इस ऐसे फैसले में दोबारा से आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो उसकी कानूनी चारा जो है, जो उसकी लीगल साइड है, उसको आप नहीं देख सकते, आप उसमें अपनी दोबारा से उसको पिटीशन नहीं दायर कर सकते। एक ये बात। और तीसरी बात ये कि उनकी मुद्दत है साबिक़ वज़ीर आज़म की नाअहली की, नवाज शरीफ साहब की, उसको क्लियर किया जाए। आज ये दरख्वास्त दायर की गई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के वकील की जानिब से लाहौर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, और उसका ये मतन था। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी राब्ता मुहिम तेज़ करने का ऐलान भी कर दिया है। अभी कुछ देर पहले मुशावरती इजलास हुआ रायगढ़ में, वज़रा ने भी उसमें शिरकत की और उसमें ये बात तय पाई गई कि अब राब्ता मुहिम पंजाब में नहीं बल्कि मुल्क भर में फैला दी जाए। मुख्तलिफ़ सूबों में, पाकिस्तान के दीगर सूबों में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी राब्ता मुहिम सरगर्म करे, जिसे कॉन्टेक्ट ड्राइव कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसको तेज़ किया जाए कारकुनान से। और जो पार्टी होल्डर्स हैं, जो इनके अराकीन हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनको यकजा किया जाए और मुत्तहद किया जाए। और ज़राए ने ये बताया है कि पहला नंबर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के जो जहन में है, वो पहला नंबर खैबर पख्तूनख्वा का है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सबसे पहले राब्ता मुहिम का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा, फिर दूसरे सूबों में जाया जाएगा। जो रैली थी नवाज शरीफ साहब की, इस रैली में जो हमारी असेसमेंट है, इस रैली का मकसद क्या था
इस रैली के ज़रिए जो 4 दिन जारी रही, जो वहाँ से चले और फिर वहाँ पहुँचे, जेलम स्टे किया, टूलिप होटल में स्टे किया, उसके बाद फिर निकले गुजरांवाला की तरफ, फिर गुजरांवाला में स्टे किया, वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर के बहनोई आसिफ जावेद के घर स्टे किया, फिर सुबह निकले और लाहौर पहुँचे। इस सारी रैली में मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने तकारीर की, बहुत सी तकारीर की, 22 के करीब मरतबा ये कहा कि मुझे नाअहल करार क्यों दिया गया। इसकी 2-4 वजूहात हमारे सामने अगर हम इस केस को स्टडी करें तो वो ये निकलती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो गुज़िश्ता कई सालों से उन पर ये करप्ट, धांधली, रिगिंग और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे, नवाज शरीफ साहब ने उनको क्लियर करने की कोशिश की अपनी इस रैली के ज़रिए, और बार बार ये कहा है कि मुझे पहले कहा जा रहा था कि आप निकलें, आपने धांधली की है, इस्तीफ़ा दें। जब डी चौक का धरना हुआ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी ने मिलकर धरना दिया, तो उस वक्त ये मुतालबा था कि आपने रिगिंग की है, आपने धांधली की है, तो आप इस्तीफ़ा दें। उसके बाद जब वो दाल नहीं गली तो फिर पैनामा का मामला बनाया गया, और फिर पैनामा पे भी मेरा कुछ नहीं निकला तो मुझे इकामा पे निकाल दिया गया कि आपकी ये सैलरी रिसीवेबल थी, आपने उसको नहीं लिया, आपने वसूल नहीं किया, इसलिए आप बाहर हों। ये भी उन्होंने तकरीर की। तो एक रैली से उन्होंने अपने आप को जो इल्ज़ामात थे उससे वॉश करने की, उसको क्लियर करने की कोशिश की है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने। और अभी उन्होंने कहा कि कौम मेरे पैगाम का इंतज़ार करे, मैं एक पैगाम दूंगा। वो पैगाम तो वाज़ेह नहीं है, मगर उन्होंने ऐसा लगता है कि कुछ बैरून मुल्क जो कुछ क़ुव्वतें हैं, जो कुछ साजिशें हैं, उनको उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में अवाम उनके साथ किस तरह से है। ये हमारी असेसमेंट है इस रैली से। और जो उन्होंने मज़ीद अब राब्ता मुहिम तेज़ करने का ऐलान किया है, मुख्तलिफ़ सूबों में जाने का ऐलान किया, उसका भी यही मकसद है कि सूबों में फिरा जाए और अपनी अवामी ताकत पावर शो की जाए और फिर बताया जाए सबको कि उनको करप्शन की वजह से नहीं निकाला, इकामे की वजह से निकाला है, 70 साल से ऐसा हो रहा है, जो भी उनकी तकरीर आपने सुनी। तो ये था मुस्लिम लीग नवाज़ की अब मौजूदा सूरत हाल। 120 से कलसूम नवाज़ उनके इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। लाहौर का जो इलाका है मुस्लिम लीग नवाज़ का, जो गढ़ समझा जाता है, जहाँ पर बड़ा वोट बैंक है आउटडोर, हमने वहाँ पर अवामी राय भी इकट्ठी की है और लोग 80-20 का फ़र्क था। 80% लोग ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हैं। उस हल्के में जो 2013 में इंतखाबात हुए थे वो तकरीबन 91,000 मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट थे पड़े और 52,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी 33,000 तकरीबन का पिछले 2013 में भी फ़र्क था। तो इस मरतबा भी कोई ऐसी लीड से लगता है मुस्लिम लीग नवाज़ उस इलेक्शन में जीतेगी जो सीट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने खाली की थी। ये हो गया नवाज शरीफ साहब का मसला, जो भी उनकी खबर थी। आज 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त थी। कल पाकिस्तानियों ने यौम आज़ादी मनाया, पाकिस्तान के झंडे बुलंद किए, सड़कों पर निकले। लाहौर में और दीगर इलाकों में, बलूचिस्तान में, कोयटा में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पाकिस्तान के तमाम जश्न आज़ादी मनाया गया। मुसलमानों ने जोश व खरोश से अपने जितनी भी उनको पाकिस्तान के साथ लगाव था, मोहब्बत था, उसका इजहार किया। आज 15 अगस्त है और आज इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, यौम आज़ादी भारत में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने सुबह तकरीर भी की है और कहा है कि कश्मीरी जो आज़ादी पसंद कश्मीरी हैं वो यहाँ पर, उनको निशाना तनकीद बनाया। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, उन्होंने अगर निशाना तनकीद बनाया नरेंद्र मोदी ने। आज़ादी के 72 दिन बाद, 15 अगस्त 1947 के 72 दिन बाद भारत ने जो आज़ाद कश्मीरी थे उनकी खुशी पर इस तरह से उसको तबाह किया, उसको बर्बाद किया और वहाँ पर किस तरह से अपनी ऑक्यूपेशन की, वहाँ को ज़ाया किया, उनकी खुशी को ज़ाया किया। आज तक कश्मीरी 15 अगस्त को यौम सयाह मनाते हैं। आज भी 15 अगस्त को दोनों तरफ से आज़ाद जम्मू और कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो भारत के कब्ज़े में है, जो भारतीय अफवाज जिन कश्मीरियों को अपने मज़ालम का निशाना बनाती है, वो आज भी यौम सयाह 15 अगस्त को मना रहे हैं। काले झंडे भी बुलंद कर रहे हैं, गो इंडियन आर्मी गो के नारे भी लगा रहे हैं और किसी तरीके से इंटरनेशनल पावर्स की, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की, अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि हम 15 अगस्त को, जिस दिन भारत यौम आज़ादी मनाता है, हम यौम सयाह मनाते हैं कि शायद आलमी ताकतें कुछ हरकत में आएँ और हमारी जान इन भारतीय गुंडों से, बदमाशों से छुड़वाएँ। तो आज हम भी कश्मीरियों के साथ उनके दुख में, उनकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हैं, शरीक हैं। कश्मीरियों ने आज यौम सयाह मनाने का फ़ैसला किया है। हम अपने मीडिया में भी इसको चला रहे हैं, आप भी इसको शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ खून खराबा ना हो, बदमज़गी ना हो, बल्कि ये आवाज़ आलमी ताकतों तक पहुँचें और वो काबिज़ भारतीय बात से निहत्ते और मासूम कश्मीरियों की जान छुड़वाएँ। ये थी कश्मीर की सूरत हाल।
لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف اور وفاقی وزراء کی تقریر کے خلاف درخواست بھی دائر ہو گئی۔ ایک درخواست خواجہ سعد رفیق کے خلاف ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اویس یونس نے دائر کی تھی، اور اب یہ درخواست ہوئی ہے۔ اس میں متعدد مسلم لیگ نواز کے وفاقی وزراء شامل ہیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اس میں شامل ہیں۔ درخواست کا متن یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کے رہنماؤں نے، جو وفاقی وزراء ہیں اور جو لیڈر ہیں، پارٹی لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے اپنی تقاریر کے دوران سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے معزز ججز کو نشانہ تنقید بنایا ہے اور ان کے لیے غلط اور نازیبا استعمال کی ہیں، اس لیے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کے خلاف دائر کی گئی۔ یہ تھی آج کی میجر ڈیولپمنٹس، جو میجر پیش رفت تھی پاکستان سے، بھارت سے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے ایک بات یہ کہ کل افغانستان کے ایک بڑے اخبار میں پاکستان کے لیے انڈیپینڈنس کے حوالے سے کچھ وشز پبلش کی گئیں، اور پاکستان کے لیے شبھ کامناؤں، ہندی کا لفظ ہے، پاکستان کے لیے دعاؤں کا اور نیک تمناؤں کا اظہار افغانستان کے اخبارات اور پریس نے کل کیا ہے۔ ہم اس کے لیے افغانستان کے شکر گزار ہیں۔ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا تو اس خطے میں امن ہوگا۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔